नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक गांव में एक साधु रहा करता था। साधु भगवान पर बहुत विश्वास करता था। वो अपना अधिकांश समय भगवान की पूजा और आराधना और अपनी तपस्या में ही व्यतीत करता था। एक बार गांव में बाढ़ आ जाती है। सभी लोग गांव को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने लगे, लेकिन साधु अभी भी निश्चिंत होकर पूजा में लीन था। सब लोगों ने उसे अपने साथ पहाड़ों की ओर चलने के लिए कहा, लेकिन उस साधु ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो। मैं भगवान की बहुत सालों से तपस्या करता हूँ, पूजा करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर मुझे बचा ही लेंगे, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। जल स्तर बढ़ता ही जा रहा था। पानी साधु की कमर तक पहुंच गया, लेकिन साधु अभी भी पूजा कर रहे हैं। अभी भी गांव के जो बचे कुचे कुछ लोग हैं वो साधु के पास आते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन साधु अभी भी अपनी बात पर अड़ा है और वो कहने लगा कि मुझे उस ईश्वर पर विश्वास है, मैंने उनकी बहुत पूजा और आराधना की है, वो मुझे बचा ही लेंगे, तुम सब लोग जाओ। ऐसा कहकर वो फिर से तपस्या में लीन हो गया। थोड़ी देर बाद पानी साधु के सिर तक आ गया। उस समय सहायता के लिए एक नाव वहां से गुजरी और उस नाव में बैठे व्यक्ति ने कहा कि साधु, पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है, तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम मेरे साथ नाव में आ जाओ। ये नाव आखिरी है, इसके बाद और कुछ भी आने वाला नहीं है। साधु ने इस बार भी वही बात कहकर बात को टाल दिया और वो अपनी तपस्या में निरंतर लीन हो गया। उसे तनिक भी चिंता नहीं थी कि वो डूबकर मर सकता है। उसे अभी भी ईश्वर पर भरोसा था कि ईश्वर उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक आखिरी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर निकाला गया और हेलीकॉप्टर से भी रस्सी को फेंककर उस साधु को बुलाया गया। उसे कहा गया कि रस्सी को पकड़कर तुम ऊपर आ जाओ, पानी तुम्हारे सर तक आ गया है और तुम्हारी डूबने से मौत हो जाएगी, इसलिए तुम रस्सी को पकड़ो और ऊपर आओ। साधु ने इस बार भी वही बात कहकर जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे भगवान पर बहुत भरोसा है, वो मुझे बचा ही लेंगे। ऐसा कहने के बाद हेलीकॉप्टर वहाँ से चला गया और साधु अभी भी तपस्या कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ता ही गया और पानी साधु के सर के ऊपर से निकल गया और थोड़े ही समय बाद साधु की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। मृत्यु के बाद जब साधु ईश्वर से मिलने के लिए स्वर्ग में जाता है तो ईश्वर से जाकर पूछता है कि मैंने अपनी सारी उम्र आपकी तपस्या की, आपकी पूजा आराधना की, फिर आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? फिर ईश्वर ने कहा कि तुम कर क्या रहे थे पागल, मैं 3 बार तुम्हें बचाने के लिए आया, लेकिन तुमने हर बार मना कर दिया और ये कहकर कि तुम्हें ईश्वर बचा लेंगे। तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए? साधु ने ईश्वर से कहा कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना। ईश्वर ने कहा कि सबसे पहले मैं पैदल आया, उसके बाद मैं नाव लेकर आया और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेकर आया, लेकिन पता नहीं तुम किसका इंतज़ार कर रहे थे, तुम मेरे साथ फिर भी नहीं आए। इसमें गलती तुम्हारी थी और अंजाम तुम्हारी मृत्यु हुई। इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी में ऊपर वाला बहुत सारे मौके देते हैं, लेकिन हम पता नहीं किसका इंतज़ार करते रहते हैं और उन मौक़ों को ठुकराते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आखिरी मौका भी हमारे हाथ से निकल जाता है और हम उसका भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सही समय का इंतज़ार मत करो। आपको जो भी करना है आज से करो, अभी से करो। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते या सही समय का इंतज़ार कर रहे हो तो कम से कम शुरुआत तो करो। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो मौका आकर चला भी जाएगा और आपको एहसास भी नहीं होगा, आपको होगा सिर्फ पछतावा। जब काम को शुरू किया जाता है उसके लिए वही समय सही होता है। सही समय के इंतज़ार में मौक़ों को गंवाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मौके तो ऊपर वाला बहुत देता है, लेकिन सही मौका कब आएगा कब जाएगा हम लोगों को नहीं पता। अगर पता होता तो सभी लोग सफल हो जाते, सभी लोग मौक़ों को पहचान कर काम करने लग जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम काम शुरू करते हैं तो वही समय सही समय होता है। इसलिए काम को शुरू करो, आज से और अभी से शुरू करो। आज की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हमें कुछ काम करना हो तो
उसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए। बिना इंतज़ार किए जो काम हम करना चाहते हैं वो हमें शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि काम तभी पूरा होता है जब उसकी शुरुआत होती है, ना कि सिर्फ सही समय के बारे में सोचने से। हम सोचते रहते हैं कि सही समय आएगा तो काम करेंगे। समय कभी सही नहीं आता है। हमारे काम सही हो जाता है तो वो समय भी हमें सही लगने लग जाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और इन फ्यूचर ऐसी ही और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।